मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे खास शख्स जिन्होंने ऋग्वेद के हिसाब से एक घड़ी का आविष्कार किया है। आइए चलते हैं उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आरोह श्रीवास्तव है और मैंने ये वैदिक घड़ी बनाई है। इस वैदिक घड़ी के बारे में मैं आप लोग को कुछ बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। हमारे ऋग्वेद में समय के बारे में वर्णन है जिस शब्द को हम मुहूर्त कहते हैं। तो आज से 5000 साल पहले जब टाइम वर्ड का इन्वेंशन भी नहीं हुआ होगा तब भी इंडिया में समय का पालन होता था जिसको हम मुहूर्त कहते थे। और वो मुहूर्त जब जिस शहर में सूर्योदय होता है उस हिसाब से शुरू होता है। और ये सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। हर मुहूर्त में 30 काल होते हैं और हर काल में 30 कास्था होते हैं, जिसको अगर आज के शब्दों में कहें तो एक दिन में सूर्योदय से सूर्योदय के बीच में 30 घंटे होते हैं। हर घंटे में 30 मिनट होते हैं और हर मिनट में 30 सेकंड होते हैं। तो ये घड़ी हमारी काम ऐसे करती है कि ये जिस भी लोकेशन पे ये घड़ी होगी, जैसे अभी हम लखनऊ में हैं तो लखनऊ में जब सूर्योदय हुआ होगा उस वक्त पे इस घड़ी में 0 दिखाएगा। और ऐसे ही जब आप ये घड़ी को लेके अपनी पोजीशन बदलते हो, आप मान लीजिए आसाम जाते हो तो आसाम में जब सूर्योदय हुआ होगा तब वहाँ पे 0 बजेगा। ऐसे ही जब गुजरात में ये घड़ी लेके जाओगे तो वहाँ जब सूर्योदय हुआ होगा तब वहाँ पे 0 बजेगा। इस घड़ी की खासियत ये है कि ये हमारे नेचर के हिसाब से वर्क कर रही है। तो जब अभी का जो हमारा टाइम, स्टैंडर्ड टाइम जो हम यूज़ करते हैं, आज से 500 साल पहले सिर्फ GMT का इस्तेमाल होता था जिसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। तो उसके बाद जो रिसर्चर्स थे उनको लगा कि और भी देशों को अपना स्टैंडर्ड टाइम देना चाहिए, क्योंकि अभी आप मान लीजिए इंग्लैंड का टाइम हम फॉलो कर रहे होते तो 1 बज रहा होता दोपहर का, लेकिन यहाँ देखिए रात हो चुकी है, तो ये लॉजिकल नहीं होता। तो उन्होंने और भी देशों को स्टैंडर्ड टाइम दिया और दुनिया को 24 हिस्से में बांटा। और जो ऋग्वेद बात करता है वो बात करता है उस शहर में, उस लोकेशन पे क्या समय हो रहा है, और वो समय डिपेंड करता है हमारे सूर्योदय पे। जैसे हमारा 1 साल, हम न्यू ईयर क्यों मनाते हैं? जब हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य की एक पूरी परिक्रमा कर लेती है तो हम 1 ईयर, एक न्यू ईयर मनाते हैं। लेकिन हमारी डेट क्यों रात के 12 बजे बदलती है? रात के 12 बजे ऐसा क्या हो रहा होता है कि डेट बदलनी चाहिए? जब कैलेंडर सूर्य के हिसाब से चल रहा है तो हमारी डेट क्यों सूर्य के हिसाब से नहीं चल रही? इसकी वजह यह है कि जब 15वीं शताब्दी में मैकेनिकल क्लॉक बनाई गई तब टेक्नोलॉजी मैकेनिकल थी, जो उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी आप समझ ही सकते हो कि वो सूर्योदय नहीं नाप सकती, क्योंकि वो एक हिसाब से चलेगी। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी डिजिटल है, हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, GPS है, तो हम सूर्योदय को नाप सकते हैं। तो ये घड़ी सूर्योदय के हिसाब से ही फंक्शन करती है। अब इसके फ़ायदे ये हैं कि बहुत से, जैसे आप 29 फरवरी जानते हो कि वो लीप ईयर होता है, 4 साल में एक बार आता है। वो लीप ईयर क्यों होता है? सूर्य के अराउंड पृथ्वी तो बराबर ही घूम रही है, तो वो एक दिन एक्स्ट्रा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम सूर्योदय रोज़ काउंट नहीं कर पाते और वो 4 साल में एक दिन का एरर हो जाता है। ऐसे ही कई देश डे लाइट सेविंग टाइम का यूज़ करते हैं। वो अपने समय में ठंड आने पे 1 घंटा ऐड कर लेते हैं, गर्मी आने पे 1 घंटा माइनस कर लेते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि वो सूर्य का इस्तेमाल कर सकें। ऐसे देशों को डे लाइट सेविंग टाइम का इस्तेमाल नहीं करना होगा। अब इंडिया में ही गुवाहाटी में मैंने 2019 का एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ पे गुवाहाटी के लोग, आसाम के लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंडिया में 2 टाइम जोन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सूर्योदय बहुत पहले हो जाता है। जैसे आज सूर्योदय वहाँ पे 6 बजे हुआ होगा, लखनऊ में हुआ होगा 7 बजे और गुजरात में होगा 8 बजे। तो वहाँ के जो स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं वो तो एक पूरी कंट्री के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से चल रहे हैं। तो आप मान के चलिए वहाँ 3 बजे दोपहर में, जब हमारे यहाँ दोपहर हो रही है, वहाँ अंधेरा हो चुका है। लेकिन हमारी घड़ी यूज़ करने से अगर ये जो समय चल रहा है तो ऐसी चीज़ों का उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे हम बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी भी बचा सकते पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हम डे लाइट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये अभी तक की वर्ल्ड में बनी लोकल मीन टाइम पे चलने वाली ये पहली घड़ी है। इसको बोलते हैं लोकल मीन टाइम। लोकल मीन टाइम मतलब इस शहर की स्थिति पे क्या समय हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है सूर्य पे। तो ये है हमारी वैदिक घड़ी। अच्छा, आपको कब ऐसा लगा कि ऐसी भी एक घड़ी बन सकती है और आप इसको बना सकते हैं? प्रेरणा कहाँ से मिली? कहीं आपने देखा या फिर कैसे आपको थॉट्स आए कि आप ऐसा भी कुछ काम कर सकते हैं? जी, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा था अपनी मर्चेंट नेवी की। तो मर्चेंट नेवी की पढ़ाई के दौरान और उसमें जॉब करने दौरान मैंने काफ़ी देशों में जाके उनके म्यूज़ियम घूमे। तो मैं ग्रीनविच म्यूज़ियम गया जहाँ पे हमारे 24 घंटे का आविष्कार हुआ है कि 24 घंटे ये वहीं से आए। तो उसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है कि 0 डिग्री ऑफ अर्थ है इंग्लैंड में। तो मैंने वहाँ जाके ये जाना कि ये जो समय 24 घंटा है ये एक इजिप्ट की सभ्यता से आया हुआ समय है। जैसे हमारी हिंदू सभ्यता है, यहाँ वैदिक सभ्यता है, तो ऐसे ही ये इजिप्ट की सभ्यता से आया हुआ समय है। तो मैंने और जानने की कोशिश की क्या और भी
कोई प्राचीन सभ्यता थी जो समय के बारे में जानती थी। तो मैं और सभ्यताओं को पढ़ते पढ़ते अपने ऋग्वेद पे ही आया और मुझे ये मालूम पड़ा कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता भारतीय सभ्यता थी जो समय को जानती थी, और हम उस शब्द को मुहूर्त कहते थे क्योंकि समय और टाइम वर्ड उसके हज़ारों साल बाद आया और हम इस समय का पालन करते थे, हमारे ऋषि मुनि। लेकिन इस पे क्लॉक इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और अब टेक्नोलॉजी हमारे पास वो है कि हम ऐसी घड़ी को प्रयोग भी कर सकें और इस्तेमाल में भी ला सकें। अगर पब्लिक पसंद करेगी आपके इस प्रोडक्ट को, तो क्या आप पब्लिक के लिए भी बनाएंगे ऐसे प्रोडक्ट? जी बिल्कुल, ये हमारा विचार इसको पब्लिक के बीच ही में ले जाने का है। सबसे पहले इसको भारत के मंदिरों में लगाएं जो ज्योतिर्लिंग और धाम है यहाँ के, और उसके बाद हमने एक वेबसाइट भी बनाई है vedicstandardtime.com नाम से। आप वहाँ पे ये समय चलता देख सकते हो। हमारा ऐप भी है वैदिक क्लॉक नाम से, जहाँ पर आप इसको डाउनलोड करके अपने एंड्रॉयड या iOS पे आप इसको चला सकते हो, और ये घड़ी भी है जिसको हम जल्दी पब्लिक के लिए भी लाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदुओं का आइकॉन माने जाते हैं, तो क्या आपको मिलने का मौका मिला मुख्यमंत्री जी से? आपने अपनी कला को उनके सामने क्या प्रस्तुत करने का आपको मौका मिला? जी अभी तक मैंने उनके सामने प्रस्तुत करने गया ही नहीं, क्योंकि अभी हमारी 2 दिन पहले ही गाड़ी रेडी हुई है। अब ये क्योंकि रेडी है तो मैं इस प्रोडक्ट के साथ उनके पास जाऊंगा और कोशिश करूंगा उनसे मेरी मुलाकात हो जाए और हम इस चीज़ को कैसे भारत में अप्लाई कर सकें, इस चीज़ पे विचार कर पाएँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बस हर एक इंसान को ये सोचना है, ये समझना है कि उसके अंदर क्या ऐसा भगवान ने डाला है जो वो लोगों से अलग कर सके। और मुख्यमंत्री जी से ये मीडिया के माध्यम से अपील है कि वो इनसे मिलें और इनकी कला को सराहें, ताकि ये पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का और अपना परचम लहरा सके। कैमरामैन आलोक के साथ मैं सिद्धांत सिंह, जन संदेश।